पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस डिसाइपल और उसके साथियों ने बातियान के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया होता है कि उसने एल्केमी हॉल के अंदर से एक हाई लेवल की पिल चुराई है। इसलिए सारे लोग बातियान को गलत समझ रहे होते हैं और अगर बातियान को अपने ऊपर से ये इल्जाम हटाना है तो उसे यहाँ पर उसी पिल को रिफाइन करना पड़ेगा। अगर उसने सबके सामने उस पिल को रिफाइन कर दिया तब सभी लोग समझ जाएंगे कि बातियान ने उस पिल की चोरी नहीं की थी और उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया था। इसलिए बातियान उस बिल को सभी के सामने रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान उन सारे हर्ब को देख रहा होता है जिसकी मदद से उसे उस पिल को रिफाइन करना है। जिसके बाद वो डिसाइबल से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये हर्ब उतने पुराने हैं जितने पुराने इसे होने चाहिए थे? मुझे इसके अंदर इसकी पावर कम दिखाई दे रही है। जिस पर वो डिसाइबल कहता है, इसके अंदर जितनी पावर होनी चाहिए थी उतनी ही है, मैंने अपने हाथों से इसे चुना है, इसलिए तुम यहाँ पर बहाने मत निकालो। अगर तुम्हें रिफाइन करना आता है तो इसे करके दिखाओ, वरना तुम्हें रिफाइन करना नहीं आता तो साफ साफ कह दो। ये सुनकर जो लड़की होती है गुस्से में उस डिसाइबल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देती है और उसे कहती है, अपनी बकवास बातें बंद करो, जो बातियान कह रहा है वही सही होगा। ये देखकर तो बातियान भी हैरान था कि आखिर ये लड़की मेरा इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रही है। जिसके बाद वो उन सारे हर्ब्स को देखना शुरू कर देता है और इस वजह से उससे पता चलता है कि हर्ब तो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। इसलिए वो लिंगर से कहता है, मेरी मदद करो और इन हर्ब को पावरफुल बनाने की कोशिश करो, जिसके बाद ही मैं इस पिल को रिफाइन कर पाऊंगा, वरना तो मैं इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए लिंगर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे हर्ब को रिफाइन करना शुरू कर देती है और जैसे रिफाइन होते हुए वो सारे हर्ब पावरफुल बन रहे थे, उनका इस्तेमाल करते हुए बातियान वहां पर उस पिल को बनाना शुरू कर देता है, जहां उसने अपनी ब्लू फायर का इस्तेमाल करते हुए एल्केमी फर्नेस को भी समन कर लिया था। ये देखकर तो डिसाइबल भी हैरान रहता है कि आखिर इसके पास किस तरह की पावर है, जिसने तो हवा में ही एल्केमी फर्नेस को ले आया जिसके अंदर ये उस पिल को रिफाइन कर रहा है। ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। जिसके बाद बातियान उसी एल्केमी फर्नेस के अंदर उस पिल को रिफाइन किए जा रहा होता है, जो कि काफी हद तक के रिफाइन भी हो गया था। ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान रह रहे थे कि इस पिल को रिफाइन करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस बातियान ने तो पूरी की पूरी पिल को इतनी जल्दी रिफाइन कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसके पास पावर कितनी होगी जिसने इतनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पिल को इतनी आसानी के साथ रिफाइन कर दिया। इस वजह से उन सभी को गुस्सा भी आ रहा होता है। तो वहीं बातियान ने कुछ ही टाइम के अंदर उस पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था और उसे रिफाइन करने के बाद वो एल्डर से कहता है, इस पिल को रिफाइन करने में मुझे करीब करीब 30 सेकंड लग गए। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैंने तो सोचा था इसे 10 से 15 सेकंड के अंदर रिफाइन कर दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मुझे रिफाइन करना हुआ तो मैं इसे 10 सेकंड के अंदर ही रिफाइन कर दूंगा। जिसके बाद वो उस पिल को एल्डर को भी दिखाना शुरू कर देता है। ये देखकर एल्डर जो होते हैं उन डिसाइबल से पूछ रहे होते हैं, अब बताओ मुझे कि क्या ये पिल वही है जिसका तुम इल्जाम लगा रहे थे कि बातियान ने उसे चुराया है? जिस पर डिसाइबल कहते हैं, हाँ ये पिल बिल्कुल 100% वही है जिसमें इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। ये सुनकर एल्डर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे कहते हैं, इसका मतलब साफ हो चुका है कि तुम लोग बातियान के ऊपर गलत इल्जाम लगाना चाहते थे। आखिर तुम लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर वो सारा डिसाइपल उसका साथी जो होता है एल्डर से कहना होता है, शायद हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसी वजह से हमने बातियान को वो चोर समझ लिया, इसलिए हम बातियान से माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन बातियान उन सभी से कहता है, माफी मांगने से कुछ भी नहीं होने वाला, जिस चीज का तुमने वादा किया था तुम्हें वो देनी होगी। जल्दी से मुझे 50,000 स्पिरिट पॉइंट दे दो, जिसका इस्तेमाल मैं कल्टीवेशन में करूंगा। ये सुनकर वो डिसाइपल एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने 50,000 स्पिरिट पॉइंट बातियान को देकर गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसे जाते हुए देखकर बातियान उससे कह रहा होता है, अगली बार किसी अच्छे प्लान का मेरे ऊपर इस्तेमाल करना, जितना भयंकर तरीके से तुम मुझे फंसाने की कोशिश करोगे उतना ही बड़ा मैं इस पर शर्त लगाऊंगा। इसलिए अगली बार इस तरह से मुझे फंसाने की कोशिश करना कि जिसकी शर्त भी कम से कम 2-3 लाख स्पिरिट पॉइंट लगे। ये सुनकर डिसाइपल लोग तो और ज्यादा गुस्सा हो गए थे और गुस्से में वो सभी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एल्डर जो होते हैं बातियान से कह रहे होते हैं, अब तो ये कंफर्म हो गया कि तुमने उसे नहीं चुराया था, साथ ही तुमने जो पिल रिफाइन की है उसे तुम अपने पास रख सकते हो, जो तुम्हारी कल्टीवेशन करने में मदद करेगा। ये सुनकर बातियान जो होता है एल्डर का शुक्रिया करने लगता है। जिसके बाद एल्डर भी वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वो जो लड़की होती है बातियान के पास आकर उससे कहती है, तुम ये सोचकर हैरान होगे ना कि आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने क्यों आ गई? तो बातियान भी कहता है, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच के हैरान हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें मुझसे नफरत करना चाहिए था। फिर वो लड़की कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद इसलिए करने के लिए आई क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है और तुम काफी अच्छे अपोनेंट बन सकते हो। मुझे तुमसे फाइट करके बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जिसके पास इतनी पावर हो वो इस छोटे मोटे गलत इल्जाम के अंदर फंस जाए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। और अब यहाँ पर तुम्हारा इल्जाम खत्म हो चुका है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जहाँ जाते हुए वो उसे अपना नाम बता देती है जिसका नाम फूजिन होता है। ये सुनकर तो बातियान हैरान और खुश भी था कि अचानक से इस फूजिन को हो क्या गया जो ये मेरी मदद करने के लिए आ गई थी। इसके बाद वो वहां से उसी पानी के पास आता है जिसके अंदर उसने थंडर पिल को डाला था और वहां आने के बाद वो अभी जो पिल उसने रिफाइन की थी उसे खाते हुए कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा थंडर पावर बाहर निकल रही थी। इस वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही होती है, लेकिन जितनी उस तकलीफ होती ड्रैगन की स्किन वाला आर्मर उसकी सारी तकलीफों को कम करने की कोशिश कर रहा होता है। इसका इस्तेमाल करते हुए बातियान वहां पर दोबारा से कल्टीवेशन करना
करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। उसे यहाँ पर कल्टीवेशन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उस सारी तकलीफों को अनदेखा किया जा रहा था। इसके बाद उसकी बॉडी से भयंकर ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो जैसे ही ऑरा किसी हाँ पे लगता है वो हाँ भी अपने आप पिल में बदल जाता है। ये देखकर बातियान भी हैरान था कि चलो मेरी कल्टीवेशन तो काफी फास्ट तरीके से हो रही है, मैंने अभी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद वो उस पानी के बाहर आ जाता है ताकि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देख सके कि उसका जो ब्रेक थ्रू हुआ है उसके अंदर कितनी पावर है। और जैसे वो वहां पर अपनी पावर को टेस्ट कर रहा होता है तभी उसे ऐसा लगता है कि बाहर तो तियान आ रही है। ये देखकर वो भी हैरान था कि अरे इतनी रात को तियान को क्या काम आ गया जो ये यहाँ पर आ रही है। इसलिए वो जल्दी से तियान के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि देख सके कि अभी यहाँ पर तियान को क्या काम है। अब जैसे बात तियान के पास आता है वो उसे देखकर कहती है तुम्हारी बॉडी को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। कुछ टाइम पहले तो तुमने ब्रेक थ्रू किया था वो भी सेकंड स्टार मार्शल आर्ट ट्रायल पर, और अभी तुमने 5th स्टार मार्शल आर्ट ट्रायल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड का तो कोई जवाब ही नहीं, तुम्हारा तो कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। आखिर तुम्हारे हाथों में ऐसी क्या चीज लग गई है जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम इतनी जल्दी कल्टीवेशन किए जा रहे हो। तब बातियान जो होता है उसे बताता है कि मैं तो अपनी शर्ट जीत गया था जिस वजह से मुझे 50,000 पॉइंट मिले, उनका इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया। ये सुनकर तो तियान भी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो उसे कहती है यहाँ पर हमारे टाउन के अंदर एक स्पिरिचुअल प्लेस खुली है जिसके अंदर की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और इस टाउन के जितने भी कल्टीवेटर हैं वो सारे के सारे वहां पर आने वाले हैं ताकि वहां पर अपना कल्टीवेशन कर सके। वो जगह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर तुम बाहर 1 साल कल्टीवेशन करोगे तो उतनी ही पावर तुम्हें कुछ दिनों के अंदर वहां पर मिल जाएगी। इसलिए हर जगह के कल्टीवेटर वहां पर जाना चाहते हैं ताकि वहां जाने के बाद वो अपना कल्टीवेशन कर सके। जो भी वहां जाके कल्टीवेशन करेगा उसका ब्रेक थ्रू भी बहुत जल्द हो जाता है। तो मैं क्या सोच रही थी कि क्या तुम कल फ्री हो? अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों वहां पर उस जगह पर जा सकते हैं ताकि एक साथ जाकर वहां पर कल्टीवेशन कर सके। अगर तुम फ्री होंगे तो मुझे बता देना, मैं सुबह में तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। ये सुनकर बातियान उसे कहता है मैंने नहीं सोचा था कि इस जगह पर भी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर वाली प्लेस है, इसलिए उस जगह को देखना तो बनता ही है। इसलिए मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जब टाइम मिले मेरे पास आ जाना और हम दोनों यहाँ से उस जगह पर जाने के लिए निकल जाएंगे। ये सुनकर तो तियान भी एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।